everyone, welcome to the class of statistics. I'm Mandeep Singh and I'm here to teach you today about these three measures of position that are quartiles, deciles and percentiles. जैसे कि आप सभी ने मीडियन के बारे में पढ़ा ही होता है। मीडियन क्या होता है? हमारा किसी भी डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, वो भी एक पोजिशनल मेजर है। ऐसे ही हमारे पास अभी क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स हैं। ये भी डाटा को किसी अलग अलग प्रोपोर्शंस में डिवाइड कर देती है। इफ़ यू वांट टू सी द वीडियो लेक्चर फॉर मीडियन यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ स्टार्टिंग विद quartiles. Quartiles, these are those values which divide the data series into 4 equal parts. अगर हम किसी भी डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हम कैसे करेंगे? विद हेल्प ऑफ क्वार्टाइल्स। ये 3 टाइप्स की होती हैं, लो क्वार्टाइल्स, मिडल क्वार्टाइल्स एंड अपर क्वार्टाइल्स। डिनोट कैसे करते हैं हम? Q1, Q2 और Q3। जैसे यू कैन सी इन द फिगर वी हैव डिवाइडेड डाटा इनटू 4 पार्ट्स विद 25% ईच। तो डाटा को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर दिया 4 बॉक्सेस में। तो अगर हाफ करेंगे तो हाफ कहाँ पे आएगा? Q2 पर। जब हाफ करते हैं तो वो क्या होता है? मीडियन। तो Q2 हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीडियन के इक्वल। नाउ इसके फॉर्मूलेज देखते हैं हम। सो दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर क्वार्टाइल्स। हर सीरीज़ के लिए अलग फॉर्मूला, बट सारा कुछ सिमिलर है, ज़्यादा फर्क नहीं है, याद करने में मुश्किल होगी। इंडिविजुअल सीरीज़ है हमारे पास, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़। आप देखिए सबसे पहले Q1 में क्या आएगा? n+1/4 और Q3 में क्या आ जाएगा? 3 लग जाएगा। जब 3 निकालना है तो 3 लग जाएगा, और Q2 निकालना है तो 2 लग जाएगा। और यहाँ पे डिस्क्रीट में क्या आ जाएगा? कैपिटल N+1/4 और इसमें 3n+1/4। अब दोनों n अलग अलग है। स्मॉल n यहाँ पे क्या बता रहा है हमें? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इंडिविजुअल सीरीज होती क्या है? जिसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन दे रखी है, अभी कितनी वैल्यूज़ दे रखी है हमने वो काउंट करनी है, और वो हमारे स्मॉल n की वैल्यू हो जाएगी। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कैपिटल N। डिस्क्रीट सीरीज में क्या आ जाता है हमारे पास? एक तो होता है x, एक होता है उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसीज को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारी वो क्या आ जाएगी वैल्यू? कैपिटल N की। तो कैपिटल N क्या हो जाएगा? सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ऐसे ही कंटिन्यूस सीरीज में क्या करना है? पहले हमने n/4 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि n+1 नहीं है, n/4 है, +1 यहाँ पे नहीं होगा। ये वैल्यू निकाल के फिर हम वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। और गेट टू नो अबाउट दिस इन द कमिंग टाइम। आई विल टीच यू दिस थिंग। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स deciles. So what are deciles? When we divide the data into 10 equal parts, और हम इनको डिनोट कैसे करते हैं? D1, D2, D3 के और सो ऑन के साथ। और ईच डिसाइल, हर डिसाइल कितने की होती है? वही 10%, 10 होगा। ऐसे इसका हाफ कहाँ पे होगा? D5 पर हाफ होएगा, तो D5 किसके इक्वल हो जाएगा? मीडियन के इक्वल हो जाएगा। द फॉर्मूलाज फॉर डिसाइल्स आर ऑल्सो सिमिलर टू क्वार्टाइल्स, बस इसमें एक फ़र्क है, इसमें डिनोमिनेटर देखिए आप। इसका डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 10, 10, 10, 10, 10, सब जगह 10, 10 आ जाएगा। वहाँ पे क्या था हमारा क्वार्टाइल्स में? 4, सब में डिनोमिनेटर में 4 था, यहाँ पे क्या आ जाता है? 10। देखो D1 निकालें तो n+1/10, यहाँ पे सेम थिंग है। n यहाँ पे स्मॉल n होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और कैपिटल N यहाँ पे होगा सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज। और यहाँ पे भी देखो n+1 नहीं है कंटिन्यूस सीरीज में, सिर्फ n है। वहाँ पे भी सेम था, बस फ़र्क क्या है कि डिनोमिनेटर में 10 आ गया बिकॉज ऑफ डिसाइल्स। और अगर D6 निकालना है हमने तो वही 6 लग जाएगा। अगर D5 निकालना है तो यहाँ पे नीचे 5 लग जाएगा। सिमिलर हम फॉर्मूलाज D7 के, D8 के कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स सो इजी टू कैलकुलेट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ परसेंटाइल्स। परसेंटाइल्स क्या होता है? जब हम डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको? P1, P2, P3 एंड सो ऑन। और हर पार्ट के इसके 1% के इक्वल होगा टोटल नंबर ऑफ आइटम्स के। और इसका हाफ फ्रेंड्स कहाँ पे होगा? हाफ इसका होगा 50 पर। सो P50 किसके इक्वल होगा? मीडियन के। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फॉर्मूला फॉर द सेम। फॉर्मूलाज में देखिए बाकी सारी चीज़ सेम है, फ़र्क कहाँ पे है? डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 100, 100, 100, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100 और इधर भी 100। सारी चीज़ें सेम है, बस क्या रहेगा हमारा? 100 आ जाएगा। P1 और P30, ऐसे हम P50, P51 कुछ भी निकाल सकते हैं। P33, बस वहाँ पे जैसे P30 निकाला तो यहाँ पे 30 लिख दिया हमने आगे सब में।
तो अगर P 45 निकालना है तो 45 लिख देंगे, जो भी निकालना है हम वो वैल्यूज़ लिख देंगे. Now we'll practice the question for the same. Now here we have the case of individual series. The first illustration says that from the following data, find Q1, Q3, D5, P25, P67. तो हमें देखो ये मार्क्स दे रखे हैं इंडिविजुअल वैल्यूज. अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो हमें पहले पता चल जाएगा अकेली वैल्यूज दे रखी हैं. तो ये क्या उनसे है, हमारा इंडिविजुअल सीरीज़ का क्वेश्चन आ गया. इसमें देखो फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है, तो इसमें हमने सबसे पहले काम क्या करना है कि सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में असाइन करना. असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया. देखो सबसे पहले सबसे छोटा 37 लिख दिया, यहाँ पे सबसे बड़ा है 57, और हमने काउंट कर लिए भी कितने हैं, 11 तक हैं, वो देख लिया हमने. इसके बाद हम क्या करेंगे, अरेंज कर दिया. एन हमारा कितना हो गया, स्मॉल एन 11 हो गया, 11 हो गया. तो Q1 क्या होता है, n+1/4. एन की वैल्यू पुट की 11 + 1/4 डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, थर्ड आइटम. देखो तो थर्ड आइटम हम चेक इस टेबल में करेंगे. थर्ड आइटम क्या, 41. तो ये आ गया आंसर. देखो अगर हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में ना किया होता तो हम थर्ड आइटम क्या लिखते, सीधा 45 लिख देते, तो हमारा आंसर गलत हो जाता. तो ये ध्यान रखना है कि किसी भी डेटा को कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, कई बार तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा होता है, अगर ना दे रखा हो तो पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहिए. अब नेक्स्ट इज हमने क्या निकाल रहे हैं, Q3 है तो हमने इसके आगे 3 लिख दिया. 3n+1, वही कैलकुलेशंस की वैल्यूज़ पुट करके 36/4 नाइन्थ आइटम आ गया. तो नाइन्थ आइटम कौन सी है यहाँ पे, 53. तो 53 हमारे Q3 की वैल्यू क्या आ गई, 53. नाउ नेक्स्ट हमने D5 निकाला. देखो D है मीन्स डिसाइल्स है, तो क्या होगा, डिवाइड बाय 10. तो 5 है तो इसके आगे आ गया 5. n+1/10. फॉर्मूला यहीं से बना, याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है हमें फॉर्मूला से. एक्चुअली इट्स सो ईजी टू रन द मेथड. तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की 5, 11+1/10, 60/10 आ गया. तो 60 सिक्स्थ आइटम आ गया. सिक्स्थ आइटम कौन सी हमारे पास, 47. तो D5 47 आ गया. सो ईजी सी. अब P25, P क्या है हमारा, परसेंटाइल. परसेंटाइल क्या होता है, मीन्स यह ध्यान रखना है कि 100 होगा, 100 से डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर में, और 25 है तो 25 आगे लिख दिया, और n+1 बाकी तो सेम ही रहेगा. तो 25 11+1 12, 12 × 25 हमारा 300 आ गया अपॉन 100 इज इक्वल टू थर्ड आइटम. तो थर्ड आइटम हमारी कौन सी है, 41. तो ऐसे 41 हमारे P25 आ गया. नेक्स्ट हमने निकाला है P67. तो सिमिलरली 67 लिख दिया, आ गया n+1/100 वैल्यू की. तो 8.04 आइटम. ऐसा तो कोई आइटम है ही नहीं यहाँ पे. तो अब हमने क्या करना है, अब इसका अलग मेथड है. अगर कोई भी हमारी ऑब्जर्वेशन ऐसे कैलकुलेट करने के बाद पॉइंट्स में आ जाए, तो सबसे पहले जैसे 8.04 है ना, तो लिखना है P67 8th आइटम, और प्लस जो पॉइंट के बाद है, पॉइंट के बाद क्या है हमारे पास 04, तो लिख देंगे प्लस 0.04. अब 8 से बड़ा क्या होता है, 9th. तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 9th माइनस 8th आइटम. ठीक है. तो हमने वैल्यूज पुट की. 8th आइटम की वैल्यू कितनी है, 51. तो यहाँ पे 51 कर दी, 0.04. और 9th आइटम 53 है तो 53 माइनस 51 कर दिया. तो वैल्यूज़ पुट की यहाँ पे 2 आ गया, तो मल्टीप्लाई करके ऐड करके आ गया. अगर हमारे पास यहाँ पे 9.04 होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, 10th आइटम माइनस 9th आइटम. सिमिलरली हम किसी भी ऐसे पॉइंट्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. नाउ वी हैव केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज़. देखो डिस्क्रीट सीरीज़ कब होती है, जब हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होती हैं और इसकी फ्रिक्वेंसी गिवन है. तो इसमें भी हमने क्या निकालनी है, वैल्यूज़ Q1, Q3, D7 एंड P85. कभी भी डिस्क्रीट सीरीज़ का क्वेश्चन हो या कंटिन्यूस सीरीज़ का हो, उसमें फ्रिक्वेंसी हमेशा गिवन होगी. तो फ्रिक्वेंसी गिवन है तो हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी. तो ये हमने टेबल बनाना है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का. सबसे पहले देखो ये हमने ये ऑब्जर्वेशन लिख ली 10, 11, उसके बाद ये फ्रिक्वेंसी लिख दी. क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे करेंगे, फ्रिक्वेंसीज को जोड़ना है. कैसे जोड़ना है वो देखो. फर्स्ट आइटम एज इट इज़ 3, तो फिर 3 + 4 क्या आ गया, 7. फिर 7 में क्या कर देना है, 5 ऐड कर दिया. फिर जो आ गया 12 आ गया, 12 में 12, फिर 24 में 10. ऐसे क्रॉस हमने एडिशन करते जाना. तो हमारा ये टेबल बन जाएगा पूरा. इसकी मदद से हम क्वार्टाइल्स निकालते हैं, डिसाइल्स, परसेंट, और मीडियन भी हम ऐसे करते हैं, अगर आपने ये मीडियन का कंसेप्ट क्लियर हो. तो नेक्स्ट इज
Q1 निकालना, और इसमें हमें क्या है, एन कैपिटल एन की वैल्यू है। कैपिटल एन की वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था, सम ऑफ फ्रिक्वेंसी, ये हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, क्या आ रहा है 49 आ रहा है। तो हमने पहले Q1 निकाला, n+1/4 49+1, तो ये आ गया 50/4, ये आ गया 12.5, है ना। इसमें देखो, इसमें वैसे नहीं करना, इंडिविजुअल सीरीज़ वाला सीन नहीं है, ये हमारा डिस्क्रीट है। हम 12.5 देखेंगे ये CF में कहाँ आ रहा है, 12.5 कहाँ आ रहा है, इन दोनों में देखो, ये दो 12 और 24 के बीच आ रहा है, तो हमने इसमें से बड़े वाली लेनी है। बड़े वाली क्या है, 24, तो इसका आंसर क्या आएगा 13। तो ये Q1 की वैल्यू आ गई 13। अब Q3 क्या है हमारा, 3 है तो 3n+1, और क्वार्टाइल्स है तो 4 आ गया नीचे, तो वैल्यूज पुट की गया 37.5। अब देखना है क्वार्टाइल्स में 37.5 कहाँ आ रहा है, देखो CF में कहाँ आ रहा है, इन दोनों के बीच में आएगा, है ना। तो लेंगे कौन सी हम, बड़े वाली, तो आंसर क्या आ जाएगा 15, ये देखो 15 आ गया। अब D6 है, मीन्स तो D है तो क्या आता है डिसाइल है, तो हमारा क्या आ जाएगा 10, और 6 है तो आगे 6 लिख दिया फॉर्मूले में। ये वैल्यूज पुट की तो आ गया 30 आ गया, डिवाइड कैलकुलेट करके 30। अब CF में कहाँ लाई कर रहा है, देखो 24 और 34 के बीच में, तो लेंगे कौन से, इसमें जो मैक्सिमम तो 34, ये 14 आंसर आ गया हमारा इसमें। हमेशा हमने किसी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में जो दोनों में बड़ा वैल्यू है उसको देखना। फिर है नेक्स्ट इज P85, P है तो परसेंटाइल, डिवाइड किसके साथ करेंगे, 100 के साथ, 85 है तो 85 लिख दिया यहाँ पे हमने। फिर वैल्यूज पुट की और हमारे पास क्या आ गया 42.5। अब इसमें देखो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 42.5 कहाँ आ रहा है, 41 और 46 के बीच में, तो लेंगे कौन से हम 46 वाली। 46 के सामने क्या है, एक्स ऑब्जर्वेशन 16, तो वैल्यू क्या आ गई 16, आंसर आ गया। तो बाय दिस वे वी कैन कैलकुलेट एंड डिस्क्रीट सीरीज। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गई, कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है, हमारे पास क्लास ग्रुप्स इंटरवल्स में दे रखा होता है, और होती है फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी की मैंने आपको बताया था, क्या करेंगे सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ये हमारे निकाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वैसे ही देखो 7 पहले वाली एज इट इज़ लिखती, फिर उसके बाद 18, तो 7+18 क्या आ गया 25, फिर 25+25 50। इट्स सो ईजी। हमने कैपिटल N की वैल्यू भी निकाली, 100 आ रही है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम लोअर क्वार्टाइल क्या होती है Q1, अपर कौन सी होती है Q3, और मिडल कौन सी होती है Q2। तो पहले हम Q1 निकाल रहे हैं। इसमें पहले हमने इसमें क्या करना है, n/4, देखो इसमें ये ध्यान रखना है +1 नहीं होएगा, इसमें क्या होगा n/4, सिंपल n/4 किया, 100/4 क्या आ गया 25, तो 25 लाइक यहाँ पे तो 25 पहले ही बना है, देखो हमने ये भी नहीं देखना, तो हमेशा इसमें कौन सी लेंगे, यही वाली रो लेंगे हम। तो ये वाली रो से हम सारी वैल्यूज़ निकालेंगे। Q1 कहाँ लाई करेगा हमारा 5 to 10 वाले रो में, तो लोअर लिमिट इसमें क्या है 5 और 10 में, वो लिख देंगे हम 5 है। n/4 की वैल्यू हमने पहले ही निकालती, 25 और 25 लिख दी। जो CF लेनी है ना फॉर्मूले में, CF लेनी है एक स्टेप पहले वाली, हम इसमें CF 25 नहीं लेंगे, कौन सी लेंगे, एक स्टेप पहले का है 7, तो CF की 7। फ्रिक्वेंसी इस स्टेप वाली लेनी है, फ्रिक्वेंसी क्या है 18, और I क्या होता है क्लास साइज, भी इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 में से 5 गए 5, तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। ये सारी वैल्यूज़ निकाल के हम इस फॉर्मूलाज में पुट कर देंगे। Q1 L की जगह 5 कर दिया, n/4 की जगह ये 25, CF की जगह 7 और F की जगह 8, ठीक है। फिर अब पहले हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो 25 - 7 कितना गया 18, 18/18 ये कैंसिल हो गए, तो 5 + 5 कितना गया 10। तो ऐसे हमने ये वैल्यूज़ निकाली Q1 की। नेक्स्ट अब हम करेंगे अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल के लिए क्या करेंगे, देखो अपर 3 होता है, तो क्या करेंगे 3n/4 आइटम, तो हमारे पास आ गया 75 आइटम। 75 देखो कहाँ लाई कर रहा है, इसमें 50 और 80 के बीच में लाई कर रहा है, तो हम लेंगे कौन से, बड़े वाली जो हाईलाइटेड आप देख रहे हैं और येलो कलर में, तो ये हमारी क्या हो जाएगी अब इसमें लाइक Q3 इसमें लाइज करेगी इसी रो में 15 to 20 में। इससे हम वैल्यूज़ लिखेंगे। लोअर लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी 15, इसमें देखो 15 है लोअर लिमिट, और n/4 है तो 75 ही है। CF एक स्टेप पहले वाली लेंगे, ये 50 है तो 50, फ्रिक्वेंसी इसी स्टेप वाली लेंगे तो 30, और I = 5। एक बार रिपीट, ये 75 आया था ना
3n/4। तो हमने इसमें चेक किया अभी 75 कहाँ लाई कर रहा है, तो इसमें लाई कर रहा है, तो इससे वैल्यूज़ ली हमने सारी, और इससे वैल्यूज़ लेके इस फॉर्मूला में अब पुट कर देंगे। इस वाले में इसमें पुट करके ये आ गया हमारे पास। तो पहले सब्ट्रैक्ट किया 75 और 50 को, तो आएगा 25, 30 को 30 रहने दिया, 5 को 5, फिर कैंसिल करके सारे 5 के टेबल पर, तो ये डिवाइड करके 4.17 आ गया। तो एडिशन की तो हमारे पास 19.17 आ गया। ऐसे हमने Q3 निकाल लिया। अब थर्ड डिसाइल निकालना है कंटिन्यूस सीरीज में केस में। डिसाइल है तो हमने क्या किया यहाँ पे, डिवाइड बाई 10 किया 3n, 3 × 100/10 किया तो 30th आइटम आ गया। अब हम वही जैसे पहले कर रहे थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे भी ये 30th आ रहा कहाँ पे है, 25 आएगा कहाँ पे, 25 और 50 के बीच में। तो लेंगे कौन सी, यही 50 वाली, ये वाली लाइन। तो अब ये D3 कौन से में लाई कर रहा है हमारा, 10 to 15 में। वही ये फॉर्मूला बन गया। ये ध्यान रखना बस, जो भी है 3n/10 हो जाएगा। अगर हम D5 निकालते तो यहाँ पे 5n/10 हो जाता। तो L की वैल्यू यहाँ पे क्या है देखो 10, 3n/10 की कितनी आई थी हमारे पास 30। CF एक स्टेप पहले वाली लेनी है, कितनी आएगी 25, और F इसी स्टेप की लेनी है 25। I इन दोनों का डिफरेंस कितना 5। तो ये सारी वैल्यूज़ लेके हमने पुट की फॉर्मूले में, तो 5/25 ये आ गया, 5 × 25 सारे कैंसिल हो गए। तो आंसर क्या है 10 + 1 = 11। 11 हमारे D3 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे 20th परसेंटाइल, लास्ट परसेंटाइल निकालनी थी इसी क्वेश्चन में हमने। तो परसेंटाइल होता है तो क्या करते हैं, डिवाइड बाई 100 कर दिया, 20 निकालने तो 20n/100। तो यहाँ पे आ गया 20th आइटम। अब हम ये देखेंगे पहले जैसे किया था कि 20th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में कहाँ लाई कर रहा है, ये रहा हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल। ये 20 कहाँ लाई करेगा, पहले 2 में ही कर जाएगा, देखो 7 और 25 में ही। तो 25 वाली हम ये वाली रो लेंगे, ठीक है। तो P20 लाई करेगा 5 to 10 में। अब बताओ इसमें लोअर लिमिट क्या होगी हमारी 5, 20n/100 कितना हुआ 20। CF कौन से लेंगे, एक स्टेप पहले वाली, तो क्या है यहाँ पे 7। फ्रिक्वेंसी कितनी है 18 लेंगे, उसी स्टेप की लेनी है, और I इन दोनों का डिफरेंस 5। इन सब को हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब फॉर्मूले में पुट करने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ गई, 20 में से 7 गए 13, ये 18 आ गया, ये 5 एज इट इज़। फिर इनको सबको इस चीज़ को हमने डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या रहा 3.61 ऐड किया, तो ये 10 ऐसे हमने परसेंटाइल निकाल लिया। सब ये वैल्यूज़ निकाली कंटिन्यूस सीरीज के केस में। I hope you have understood this topic. If you have any queries, please let me know in the comment box. Thanks for watching, and please don't forget to subscribe the channel. And if you have any suggestions or if you want some videos of your syllabus, please let me know in the comment box. Take care, guys.